को दुखी देखकर दुखी नहीं होते, वैसे लोगों को देखने में भी बड़ा पाप लगता है। सत्य कह रहे भगवान। मित्रता कैसी होनी चाहिए? जैसे लोटा और डोर अपना गला फंसाई के पानी लावे बोर, इस प्रकार की मित्रता होनी चाहिए। हे सखा सुग्रीव जी, यदि अपना दुख पर्वत के समान हो तो उसे रज के समान समझिएगा, लेकिन यदि मित्र का दुख रज के भी समान हो तो उसे पर्वत के समान समझिएगा। जो लेते देते अपने मन में शंका नहीं करते तथा अपने बल के अनुसार सदैव अपने मित्र का हित करते हैं, वे ही सच्चे मित्र होते हैं। जो सामने बातें बना बनाकर मीठा वचन बोलते हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं, वैसे मित्र को त्याग देने में ही अपनी भलाई होती है। हे सखा सुग्रीव जी, मैं आपसे मित्र बनने को मैं भी अग्नि का साक्षी मानकर आपसे मित्रता स्वीकार करता हूं। आइए। जय हो प्रभु, आपकी बारंबार जय हो। एक बार सब मिलकर बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। किन्हीं प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। हे सखा सुग्रीव जी, का सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। आपको विदित कराऊं कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों के लिए इस वन में आया हूं। मैं अपने अनुज समेत अपनी भार्या जानकी को भी अपने साथ लाया था, लेकिन किसी दुष्ट ने मेरी भार्या जानकी का हरण कर लिया था। आज अपनी सीता को ढूंढते ढूंढते माता सेबरी के आश्रम तक आया। धन्य हुआ मतंग ऋषि के आश्रम में माता सेबरी जी का दर्शन किया। उन्हीं के मार्गदर्शन से उन्होंने बताया कि आपसे मित्रता करूं, आप मेरी सीता का पता लगाने में मेरी सहायता करेंगे। क्यों मित्र, आप मेरी सहायता करेंगे? देखा था रथ के समान विमान एक, उसमें कुछ आहें जारी थी। निश्चर के हाथों फंसी हुई शायद वो जनक दुलारी थी। क्या? निश्चर की आंखें लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, एक और पिघलते हुए नयन जलधार बहाते जाते थे। हे नाथ, देखते ही देखते मैंने कुछ मदद करना चाहा, इतने में वो निशाचर रथ लेकर दक्षिण की ओर गया। हे प्रभु, मैं कुछ कर पाता, इतने में वो चोर हमारे आंखों से ओझल हो गया। क्या? लेकिन उस अबला नारी ने कुछ कुंडल और आभूषण फेंके हुए थे जो हमने थाती रूप में रखवाए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें आपके सामने लाऊं। अवश्य, मुझे दिखाइए। आज्ञा कीजिए प्रभु। वो आभूषण भगवान के पास लाया जाए। मागा राम तुरंत ते ही दीन्हा, पटभूर लाई सोच अति कीन्हा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भक्त हनुमान। हाँ प्रभु। हे सखा सुग्रीव जी, ये तो वही पट और आभूषण है जो मेरी सीता अपने पट से तो मुझे आंचल करती थी। आज वही आंचल का टुकड़ा और यही वो कानों के कुंडल। सीता, मैं तुम्हारा रक्षा नहीं कर पाया सीता,
पता नहीं तुम किस दुष्ट की चंगुल में हो। होगा कुछ काथरी सेज तुम्हारा, महलों का जीवन जिसका था, करने का लेख नहीं मिटता, होने का खेल निराला है। पता नहीं मेरी प्राण प्रिया सीता, तुम किसके चंगुल में किस अवस्था में होगी। लक्ष्मण, लक्ष्मण जरा आप भी पहचानो, ये वही कुंडल है ना जो सीता के कानों में शोभा पाता था। देखो लक्ष्मण, भगवान यह कुंडल की कुछ पहचान। लक्ष्मण के बातों पर विश्वास रखना सीते, हम तुम्हें उस दुष्ट की चंगुल से छुड़ाने अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे सीते। कहा सुग्रीव गुरीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे रघुकुल नंदन, हे करुणा निधान, आप अपने मन से किसी भी प्रकार के सोच को निकाल कर फेंक दीजिए। माता जानकी जहां कहीं भी होंगी, हम सब बंदर भालू अपने जान पर खेलकर उनका पता अवश्य लगाएंगे, ये हम आपको वचन देते हैं। सखा वचन सुनिहारे से, कृपा सिंधु बल सेवा, कारण कवन बसहु बने, मोहि कहाऊ सुग्रीव। हे सखा सुग्रीव जी, नाथ, मैं तो अपने प्राण प्रिया सीता के वियोग में दुखी हूँ, लेकिन जब से मैं आपको भी देख रहा हूँ, आप भी दुखी अवस्था में। हम जब से ऋषि मुख पर्वत आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छुप कर पहाड़ पे रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथी हैं दुख सुख के, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। यदि अपना दुख अपने मित्र से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे मित्र? बतलाओ, तुम छुप करके इस पहाड़ पे किस कारण से रहते हो? बतलाओ मित्र, मैं प्रयत्न करूंगा कि तुम्हारे दुख का निवारण हो। नाथ बाल अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बर न जाई। हे भगवान, आप हमारे दुखों का कारण पूछ रहे हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। हे प्रभु, मैं और मेरा भाई बाली, हम दोनों में बड़ा ही प्रेम था। एक समय की बात है भगवान, एक मैं दानव नाम का राक्षस हमारे भाई बाली को ललकार लगाता है कि बाली निकल, कहाँ है तू, मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ। मेरा भाई बाली एक योद्धा है नाथ, वो किसी की भी ललकार को सहन नहीं कर सकता था, और वो तुरंत ही अपना गदा उठाया और उस मैं दानव नामक राक्षस को खदेड़ दिया। हे भगवान, मैं दानव नामक राक्षस भागने लगा और मेरा भाई बाली उसका पीछा कर लिया। मैं भी उसकी सहायता के लिए उसके पीछे पीछे गया और कुछ दिन भागते भागते
उस दानव को एक गुफा दिखाई दिया। उस गुफा में मैं दानव प्रवेश कर जाता था और मेरा भाई बाली भी उस गुफा की तरफ जाने लगा और अचानक मुड़कर देखा कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ। मेरा भाई बाली बोला, सुग्रीव तू लौट जा, मैं इस दानव को देख कर आता हूँ। मैं बोला, नहीं भाई, दानव लोग बड़े ही मायावी होते हैं, कहीं छल से ये तुम्हारा वध न कर दे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। मेरा भाई बोला कि तुम इसी जगह पर बैठकर परखे मोही एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन मेरी राह देखना। यदि मैं बाहर आया तो ठीक है, नहीं तो जान लेना तुम्हारा भाई बाली मारा गया। हे भगवान, मैं 15 दिन नहीं पूरे 1 माह उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक वहां से एक सफेद रक्त की धार आती दिखाई दी। मेरा भाई बाली बरदानी था, उसका भी रक्त सफेद था। मैं देखकर भयभीत हो गया कि जब ये दानव मेरे भाई बाली जैसे का वध कर सकता है तो मेरा वध करने में वो तनिक भी विलंब नहीं लगाएगा। मैं एक बहुत बड़ा चट्टान उठाकर लाया नाथ और उस गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर दिया। और जब पंपापुर आया तो कुछ दिन देखने के बाद यहाँ की हमारी जो प्रजा है हमें राजा बना दिया। कुछ दिन हमने राज्य किया, बहुत अच्छे से शासन चल रहा था, लेकिन हे भगवान, एक दिन अचानक मेरा भाई बाली पंपापुर में प्रवेश करता है और मुझे जब राशि सिंहासन पर देखता है तो आओ देखता नहीं था, बस मुझे पकड़कर भगवान मारना चालू कर देता है। इतना मारता है कि मैं क्या बतलाऊं आपको। हे प्रभु, मुझे मरे हुए अवस्था में ऐसा समझिए कि राज्य के बाहर फेंकवा दिया। तब से मैं इस पर्वत पर इसी प्रकार से रह रहा हूँ। तीनों लोक में ये एक ही ऐसा स्थान है जहां मेरी रक्षा हो सकती है। इस स्थान पर बाली नहीं आ सकता क्योंकि उसे महतंग ऋषि का श्राप है। यदि वो यहाँ आएगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हे नाथ, बस मेरे दुखों का यही कारण है। सुर सुग्रीव मारी हो बाल ही कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। अधर्म किया है उस बाली ने आपको राज्य से निकालकर, लेकिन सबसे बड़ा अधर्म किया है उसने आपकी पत्नी को अपने घर पे रखकर। आप बाली के छोटे भाई सुग्रीव जी हैं और आपकी पत्नी को अपने घर पर रखकर उस बाली ने घोर अपराध किया है। सुनो सुग्रीव, मैं उस बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। यदि वो भागकर ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाएगा तो भी बच नहीं पाएगा। मैं आपको वचन देता हूं। हे भगवान, मेरा भाई बाली कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो वरदानी है। जो भी उसके सामने युद्ध के लिए जाता है उसका आधा बल खींचकर मेरे भाई में चला जाता है। वैसे भी इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, दक्षक ने कह रखा है वही विजय बाली पर पाएगा। हे नाथ, मेरे मन में संशय है, इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से गिरा देगा वही बाली का वध कर सकता है, और वो भी बिना प्रयास के। द्वंद्व अस्थि ताल दिख रहा बिरु प्रयास रघुनाथ ढहाए। अवश्य मैं तुम्हारे संशय को अभी दूर कर देता हूं। सुग्रीव जी, आप मेरे मित्र हो, आपकी चतुराई मैंने जानी। इस प्रकार से
आप हमारे बल की परीक्षा भी लेना चाहते हो तो अवश्य मैं आपके संशय को अभी दूर कर देता हूँ। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए, जय हो प्रभु जय हो, आपकी बारंबार जय हो। संपत्ति परिवारी बढ़ाए, सब परिहारी करी हम सेवकाई। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, करहु दिन राति। हे भगवान, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। मैंने आपका दर्शन कर लिया, आज मुझे क्या नहीं मिल गया। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र कर लेने से हमारे मन में भी जो पाने की इच्छा थी सब खत्म हो गई। हमारे ऊपर इस प्रकार से कृपा करिए कि हमारा जो मन है ये आपके इन चरण कमलों में लगा रहे और मैं आपका निरंतर भजन कर सकूं नाथ, आपकी भक्ति कर सकूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए, न पाठ चाहिए, न मेरी पत्नी रोमा चाहिए, न ही मेरा पुत्र दधिबल चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए नाथ। जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषान होई। हे सखा बीबी सुग्रीव जी, आपने जो कहा सत्य है, सत्य है, परंतु इस संसार में मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। मैंने आपको वचन दिया हूं कि संध्या तक आपको राज्य दिलवाऊंगा, तो मैं आपको संध्या तक राज्य दिलवा कर रहूंगा। हे सखा सुग्रीव जी, मैं आपका मित्र हूं, आप मेरे भरोसे आप अपनी सोच को त्याग दो और जाओ, जा करके उस अभिमानी बाली को युद्ध के लिए ललकारो। हां सखा सुग्रीव जी, अब वो अभिमानी समझो आपका भाई नहीं है, वो आपका शत्रु है। जाकर के उसे युद्ध के लिए ललकारो और ललकारते हुए उसके महल से इस वन की तरफ लेकर के आना। मैं इसी वृक्ष के आड़ से उस बाली का संहार कर दूंगा। आप जाइए। हे भगवान, आप कह रहे हैं बाली को जाकर ललकारिए। अगर उसे तनिक भनक भी लग गई कि मैं पंपापुर में आया हूं तो मेरे ऊपर काल के समान टूट पड़ेगा। बहुत मारेगा नाथ, मुझे बहुत मारेगा। नहीं नहीं सखा सुग्रीव जी, प्रभु पर भरोसा रखकर, विश्वास रखकर आपको जाना चाहिए, प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तात हनुमान, हाँ महाराज। यदि आप भी चाहते हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा। हाँ भगवान की आज्ञा हो गई तो मैं मना तो ऐसे ही नहीं कर सकता। हाँ महाराज। और जब आपका भी समर्थन है तब मैं बाली को ललकार लगाने अवश्य जाऊंगा। अवश्य जाओ सुग्रीव जी। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे से जाए निकट बल पावा। बाली, जय श्री राम।